राजेंद्र साहब, बीजेपी ऐसा लगता है कि कंगना का राजनीति में एक रोड मैप तैयार कर रही है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि उनकी जो फ़िल्म आई थी तेजस, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और मुख्यमंत्री योगी जी और धामी पुष्कर जी, उन लोग पूरा मंत्रिमंडल बैठा था और उनकी फ़िल्म की स्क्रीनिंग की गई थी। उसके बाद यही हाल था जब महिला आरक्षण विधेयक की बात हो रही थी, तो वो वहाँ पर संसद की गैलरी में भी मौजूद थी। आपको लगता है कि बहुत ही सावधानी के साथ एक पॉलिटिकल करियर को शेप देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि ऐसा राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि कंगना रनौत जो हैं, वो अपने एटीट्यूड से जो है वो लोगों का बीजेपी में, पार्टी में दिल जीत रही हैं। वो आरएसएस से भी अपने एटीट्यूड की वजह से एक सही इक्वेशन बना पा रही हैं। अमित शाह जी के भी ठीक-ठाक उनका जो है वो कहते हैं कि इक्वेशन एटीट्यूड बिल्कुल ठीक रहता है। ये मैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके और जो राजनीतिक गलियारों में बातचीत हो रही है, उसके दम पे ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, कंगना ने पिछले दिनों वो द्वारिकाधीश मंदिर गई थी। हमें लगता है हुँ, 3 नवंबर या 2 नवंबर को। जी, वहाँ जब उनसे पूछा गया था क्या वो चुनाव लड़ने वाली हैं, तो उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण की आशीर्वाद होगा, तो मैं ज़रूर हाँ, लड़ूँगी। तो संकेत तो वहाँ उन्होंने दे दिया हुँ, कि वो चुनाव लड़ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी उनको तैयार भी कर रही है। उसकी एक वजह जैसे आपने स्मृति की बात कही, स्मृति ईरानी जिस समय की स्टार नहीं है, उस समय जो लोग उनको देखते थे, आज अगर आप टोटल देखें, वोटर्स की संख्या देखें, वोटर्स का एज ग्रुप देखें, तो 45 के नीचे के वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इवन हुँ, करीब 60% के आसपास है। और 40 पे आ जाए तो वो भी करीब 55 ऐसे कुछ परसेंटेज आएगा उसका। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्मृति के स्टार, जो स्टारडम था उनका, जिस समय सास भी कभी बहू थी और वो सीरियल आते थे, उस समय ये लोग ये सीरियल शायद नहीं देखते थे, क्योंकि ये 17, 18, 15 साल के लोग थे। आज ये सारे लोग मेजॉरिटी में वोट करेंगे। तो स्मृति ईरानी का जो सेलिब्रिटी स्टेटस था वो तो खत्म हो गया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो स्मृति ईरानी ने जरूर राहुल गांधी को हराया, लेकिन आज जो अमेठी से खबरें आती हैं वो खबरें कहीं से स्मृति के फेवर में नहीं दिखाई देती। स्मृति की वो बात नहीं रह गई जो 5 साल पहले थी और जिस हुँ, तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता था। तो एक तो ये भी जो आप बात कह रही हैं, तो एक हो सकता है कि स्मृति को रिप्लेस करने की, और स्मृति का सेंटर में भी आप देखिए उनका दबदबा थोड़ा जो पहले था उससे कम होता कम हुआ है। जा रहा है। जी, और बोलापन आरएसएस भी इतना बहुत ज्यादा खुश है कि नहीं उसमें है, जो बीजेपी और खबरें हैं टीआरएस। राजेंद्र जी, जो खबरें हैं वो कहती हैं कि आरएसएस भी स्मृति ईरानी से बहुत खुश नहीं है, अमित शाह जी का भी ऐसा ही कुछ खबर है। तो ख़ास सिर्फ जो बीजेपी के आला कमान है जी, अ, नहीं, उनका जो आप कुछ कह रहे बड़बोलापन थे? है ना, वो बड़बोलापन कई बार भारतीय जनता पार्टी को संकट में डाल देता है। जैसे आप हुँ, पिछले दिनों सेशन की बात करें, तो उसमें जो राहुल गांधी का फ्लाइंग किस वाली बात उन्होंने उठाई और वो सब गलत निकली। तो उसमें हाँ, भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हुई। ठीक है, मीडिया में उस तरह से चीजें नहीं आई, लेकिन लोगों के बीच तो चीजें गई और शुरू में तो लोगों ने उठाया। तो इस तरह से स्मृति ईरानी अपने को उन्होंने अपने क्रियाकलापों से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके लिए वो फायदेमंद नहीं है। तो एक हुँ, नया कैरेक्टर उनको चाहिए उस तरह का, जो उतना गांधी फैमिली पर अटैक कर सके। वो गांधी फैमिली पर लगातार अटैक करती हैं, राहुल गांधी को निशाना बनाती हैं। वो ये बात अभी द्वारिकाधीश मंदिर में ही या उससे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि 600 साल की गुलामी के बाद और 600 साल के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, जिसमें उन्होंने मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी और फिर इटली की गुलामी। तो ये जो शब्द हैं, इटली जैसे उन्होंने कहा कि इटली की गुलामी रही उसके बाद। तो ये हाँ, सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही माकूल बनाती हैं, और उनको इस तरह कैरेक्टर चाहिए जो गांधी फैमिली को लगातार किसी भी तरह से अटैक कर सके और लोगों के बीच में चर्चित हो सके। तो कंगना में ये बात है, वो चर्चित होती हैं। मैं एक बात और हुँ, कहना चाहूंगा, जो अभी शशि जी कह रही थी कि भारतीय जी, जनता पार्टी सिर्फ ऐसा करती रही है कि एक्टर्स को और इन स्टार्स को लाती रही है। ये सारी पार्टियां करती रही हैं। ये समाजवादी पार्टी ने जयाप्रदा को हाँ, रामपुर से उतारा था, तब जयाप्रदा बहुत बड़ी एक्टर हुआ करती थी। हुँ, और
ऐसे और ढेर सारे, सुनील दत्त जया कांग्रेस में बच्चन, होते थे, जी, राज बब्बर समाजवादी पार्टी लेके आई थी उनको, फिर बाद में वो कांग्रेस बिल्कुल। में गए। राज बब्बर जब समाजवादी गोविंदा पार्टी में भी आए, आई, बड़े हाँ, एक्टिव थे। गोविंदा जी भी कोशिश की, जया बच्चन भी आई, वो अभी जया हैं भी। बच्चन भी, जी, हाँ, हुँ, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, और साउथ में तो उदाहरण भरे हुए हैं। इवन हाँ, चीफ मिनिस्टर जयललिता, भी हुए, बिल्कुल, एमजी बिल्कुल। रामचंद्रन, एनटी रामाराव, जयललिता, हुँ, और आपके ये स्टालिन के पिताजी जो थे, ये सारे लोग तो हाँ। फिल्म के लोग थे, बिल्कुल, जो फिल्मों से क्योंकि आए। इनका एक मास अपील रहता है, तो हाँ, थोड़ा ये भी रहता है कि एक जाना-पहचाना चेहरा है, शायद हो सकता है ज़्यादा मेहनत ना करनी हो। सृष्टि, मैं आपके पास आऊँगी, आपने जैसे ज़िक्र किया कि जो अपनी फ़िल्मों को अपने दम पे नहीं चला पा रही हैं, एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं, वहीं पर क्या आपको लगता है कि जिस तरह की फ़िल्में वो बना रही हैं या जिसमें वो जो किरदार निभा रही हैं, अभिनय कर रही हैं, जैसे कि हम आपको बताएँ अभी तेजस, भले ही वो फ्लॉप हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने हाँ, मल्लिकार्णिका झांसी की रानी पर उनका आया, फिर इमरजेंसी पर उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर निभाने की कोशिश करी। तो कहीं न कहीं एक सबकॉन्शियस लेवल पर एफर्ट तो करती दिख रही हैं कंगना रनौत या नहीं? नहीं, एफर्ट वो बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, नाज़ी जर्मनी के टाइम पे उनका जो सबसे मेन जो वो वेपन था, दैट वाज़ हुँ, प्रोपेगेंडा मूवीज़। वो टीवी को कैप्चर करने का था। प्रोपेगेंडा कंगना रनौत भी कर रही हैं, प्रोपेगेंडा मूवीज़ बीजेपी भी आपके सामने पेश करती आ रही है, ठीक है? हाल ही में वैक्सीन वॉर आई है, उसके पहले कश्मीर फाइल्स आई, तो ये बड़े लेवल की प्रोपेगेंडा मूवीज़ हो गई, ठीक है? कंगना रनौत भी वही कर रही हैं, लेकिन वो उस चीज़ में भी सक्सेस नहीं पा रही हैं। बात यहाँ पर डिफरेंस हो जाती है कि प्रोपेगेंडा दोनों लोग कर रहे हैं, बीजेपी एज़ अ होल पार्टी एंड देन कंगना रनौत एज़ एन एक्ट्रेस। लेकिन सक्सेस किसको मिल रही है? तो वो सक्सेस रेट जो है वो ट्रांसलेट होगी फिर उनके मास अपील में, दैट विल इन टर्न ट्रांसलेट इनटू द वोट्स दैट शी विल कैप्चर। ठीक है? अगर हुँ, कश्मीर फाइल्स से अगर हम बोले कि कश्मीर फाइल्स के बाद उसमें जो एक्टर हैं, मान लीजिए हम उसमें से किसी को खड़ा कर दें, बहुत सक्सेस जी, हुई मूवी, ठीक है? लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया, वो प्रोपेगेंडा से भ्रमित हो गए। उनका एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने उनको और ज़्यादा भ्रमित कर दिया आगे बढ़ के। लेकिन कंगना रनौत की जो ऐसी प्रोपेगेंडा मूवीज़ हैं, वो वही इम्पैक्ट क्यों नहीं ला पा रही? प्रोपेगेंडा तो वो भी कर रही हैं, वो भी झूठ फैला रही हैं, वो भी एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, वो इतिहास को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने मूवी बनाई इमरजेंसी की, उसमें उन्होंने जो डिपिक्शन किया है, दैट वाज़ इनएक्यूरेट। लेकिन वो चीज़ सक्सेस क्यों नहीं पाई? वो चीज़ बीजेपी ने उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के क्यों नहीं प्रमोट किया? तो देखिए, बात यही हो जाती है कि हम स्मृति ईरानी का रिप्लेसमेंट भी ढूँढ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो अगर हुँ, कंगना रनौत जैसे इंसान के अंदर वो रिप्लेसमेंट ढूँढ रहे हैं, जो कि अभी देखा जाए तो वो सिर्फ आपका उनका जो एक अपील है दैट इज अ ट्विटर ट्रोल, एक्ट्रेस टर्न ट्विटर ट्रोल। उनका ये जो एक वो है टैगलाइन है, दैट इज एन एक्ट्रेस हुँ, टर्न ट्विटर ट्रोल। बिकॉज उसके अलावा ट्विटर पे ट्रोलिंग के अलावा बीजेपी के जो गलियारे हैं वहां पे उनकी जो पहचान है, उसके अलावा पब्लिक में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है।